क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 42 या 43 जो कुछ भी है, ठीक है। प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। सॉल्यूशन एंड वी फॉलो मॉडर्न अप्रोच जोड़ लिया, इंक्रीज डिक्रीज इज ए मॉडर्न अप्रोच। सो serial number, then accounts involved, ठीक है। then type of the account, whether increase or decrease, and then debit or credit, ठीक है। and then we will write the entry, yeah। first, Mr. Meghraj started a business with cash of 30,000, cash account and capital account बराबर, asset and liability, cash increases, asset increases, debit, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, लाइबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। therefore your entry is cash account debit to capital account credit. Answer is 30,000, 30,000. Second, answer is 30,000, 30,000. Then deposited cash into Bank of India 2000, 2000 rupees बैंक में डिपॉजिट किए। सो बैंक में पैसे गए, कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अकाउंट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। asset, asset, bank balance increases, cash balance decreases, bank balance increases, cash balance decreases, debit, credit, entry is bank receives the money, bank में पैसे आ रहे, डेबिट, cash goes out, cash decreases, credit, amount is 2000, 2000, ठीक है। हम बैलेंस ढूंढने का ट्राई करेंगे आज, इसमें मैं बैलेंस ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। थर्ड, ठीक है, ध्यान देना। withdraw cash rupees 1000 for personal use, he took away cash of 1000 for personal use, personal use means drawings, drawings increases मतलब कैपिटल डिक्रीज होगा, ड्राइंग्स, एंड कैश अकाउंट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, कैश असेट विल डिक्रीज बिकॉज वो कैश लेके जा रहा है, क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000, 1000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। नेक्स्ट 4, purchase goods on credit from Nilesh rupees 2000, purchase goods on credit from Nilesh rupees 2000, नीलेश के पास गए, उससे गुड्स ले क्रेडिट पे, नीलेश आपका क्रेडिटर हो चुका है तो उसको क्रेडिट करो, एंड यू हैव परचेज द गुड्स, सो परचेस अकाउंट, परचेस एंड नीलेश, परचेसेस अकाउंट एंड नीलेश अकाउंट, परचेसेस एक्सपेंस और एसेट, नीलेश इज लाइबिलिटी, क्रेडिटर हो चुका है, परचेसेस इंक्रीजेस, लाइबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, डेबिट परचेसेस, क्रेडिट
नीलेश. इंक्रीज इन एक्सपेंस और असेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट. सो एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट. अगर आपने कैश दी होती परचेस टू कैश, अगर आपने चेक दिया होता परचेस टू बैंक, बट आपने पेड ही नहीं किया इसलिए लायबिलिटी. परचेस टू लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिटर, दैट इज संदीप या नीलेश. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट क्रेडिट. कितना है? परचेस अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट क्रेडिट इज 2000. Number 5. You purchase goods of rupees 3000. You purchase goods of rupees 3000 on cash. Cash purchases मतलब goods purchase on cash. Goods लिए, purchase की और cash दे दी. So cash goes out credit. Purchases debit. Purchase हमेशा debit होता है. Exceptional cases में credit होता है. Exceptional cases में वो credit होता है, ठीक है? So purchases account debit. And दूसरा is cash. Purchase is expense or asset. Cash is asset. Purchases expenses increases. Cash decreases. Expense increase debit. Cash decrease credit. Entry is purchases account debit to cash account credit. कितना है बोलो? 3000. Cash decrease by 3000. आगे 6. Yes. Wages paid 400. Wages is expense. किसी ने हमारे लिए काम किया होगा, नॉर्मल लेबर रहेगा, उस वर्कर रहेगा, हमने उसको वेजेस दिए 400. आपने कैश दी है, कैश गोज आउट क्रेडिट, कैश कम हो गई क्रेडिट. वेजेस एक्सपेंस डेबिट, expenses are debited. Wages account debit to cash account credit. And cash is expense increases, increase in expense debit. Expenses 99% cases में increase ही होंगे, exceptional cases में decrease होंगे, debit होंगे. Cash asset goes out, decreases credit. Therefore your entry is wages account debit to cash account credit. Wages account debit to cash 400 400. 6. Now 7. Purchase a chair for office use 3200. ऑफिस यूज के लिए आपने चेयर परचेस की. चेयर इज अ फर्नीचर. चेयर इज अ फर्नीचर. फर्नीचर परचेस किया, फिक्स असेट परचेस की. इट इज नॉट परचेस अकाउंट, इट इज फर्नीचर अकाउंट. एंड ऑफिस यूज. सर कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा. सर ऑन कैश नहीं लिखा, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा. नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, जिससे आपने परचेस की नहीं, तो नेम ऑफ द पार्टी भी नहीं दिया, मतलब इसको क्या मानना होगा? कैश. हमने कैश पे परचेस की, कैश दिए 3200 की, और हमने फर्नीचर परचेस किया 3200 का. सो फर्नीचर एंड कैश. देखो सोचने का तरीका कैसे मैं आपको समझा रहा हूं. एंड कैश अकाउंट. फर्नीचर इज असेट, cash is also asset. Furniture is a fixed asset, cash is a current asset. Fixed assets increases debit, current asset cash decreases credit. Cash आएगी debit, cash जाएगी credit. Furniture comes in debit. Entries furniture account debit. Goods लिए तो goods, goods रहेगा तो purchase, दूसरा कुछ रहेगा तो वो specific account. Furniture account debit. Furniture account debit. How much? 3200 to cash. 3200. Next 8. किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पूछो, हाँ रखो मत. ओके किसी का डाउट है? नहीं क्या नहीं, चेयर अकाउंट नहीं होता रे. चेयर इज ए चेयर, वो फर्नीचर बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? हम फर्नीचर परचेस किए. वी डोंट से चेयर अकाउंट. रॉन्ग कुछ नहीं है,
बट ऐसे तू 10 चेयर लेगा रे, तो क्या चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 बोलेगा क्या? तो इट इज बेटर टू यूज फर्नीचर अकाउंट. एनीवेज रिमेंबर, तूने कौन से फिक्स एसेट होते हैं नॉर्मली? व्हीकल, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये मशीनरी ऐसे नॉर्मल एक्सेप्टेड हेड्स है, उसके अंडर डालोगे. डोंट यूज चेयर अकाउंट, यूज फर्नीचर अकाउंट. बी स्टैंडर्ड यूज करो. ठीक है, आगे. देन सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1,200. सर ऑन कैश ऑन क्रेडिट कुछ नहीं लिखा. सेल किया है सर, इनकम है, मानते हैं क्रेडिट है सर, सेल हुआ है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे सेल्स को. बट सर कैश पे है या क्रेडिट पे कुछ लिखा नहीं. मैंने बोला जब कैश और क्रेडिट नहीं लिखा होता है तो एक स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है. क्या स्टैंडर्ड एजम्पशन होता है? अगर नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब मोहन का नाम दिया है, सो वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. सो हम मानेंगे मोहन हमारा डेटर हो गया. मोहन कौन हो गया? हमारा डेटर. जब मोहन हमारा डेटर होगा, जब मोहन हमारा डेटर होगा, हम उसको डेबिट करेंगे. सो मोहन डेटर हो गया, डेबिट, एंड सेल्स इज इनकम क्रेडिट. मोहन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. Mohan is asset, sales is income. Increase in asset, increase in income. Increase in asset debit, Mohan को debtor करो, right? Sales को credit करो. So what is the entry? Mohan to sales how much? 1,200, 1,200. Mohan account debit to sales. To sales. $1,200, 1,200. Next. 9. 9. हाँ. Withdrew cash for office use 3,000. ऑफिस यूज के लिए कैश निकाली. कहां से निकाली होगी? बैंक से. बैंक में पैसे डाले और बाद में ऑफिस के लिए यूज किए. ऑफिस यूज के लिए निकाले. आप कहां पे बाहर जाते हो तो एटीएम से पैसे लेके जाते हो, बाद में यूज करोगे. पहले कैश निकालोगे, खुद के पास रखोगे, अगर जरूरत पड़ी तो यूज करोगे. सो बैंक से पैसे निकाले, पर्सनल यूज के होता तो ड्रॉइंग्स, बट ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस यूज अकाउंट नहीं रहता है. कैश हमने हमारे जेब में रखी, हाथ में रखी है. So it is cash comes in, cash increases, bank balance decreases. So जब भी ऑफिस यूज बोलते हैं मतलब हमने कैश हमारे पास रखी है, जरूरत पड़ेंगे तो यूज करेंगे. सो कैश इंक्रीज. ऑफिस यूज बोलोगे तो कैश, कैश विल इंक्रीज. ठीक है, कैश बच्चे ऑफिस यूज अकाउंट लेते हैं, कैश अकाउंट, एंड दूसरा है बैंक अकाउंट. कैश इंक्रीजेस, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. या टाइप लेता हूं यहां पे, कैश बोथ आर एसेट्स. कैश कम्स इन डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस क्रेडिट. ये एंट्री किसकी अपोजिट पता है? कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री आती है. कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. उसकी विड्रॉ, उसको ऑफिस उसके लिए निकाला, अपोजिट. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा टू बैंक. ऐसे एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, मैं समझाऊंगा कभी ना कभी. ऐसे एंट्रीज जिनमें कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट होते हैं. ऐसे एंट्री जिसमें कैश डेबिट तो बैंक क्रेडिट रहेगा, अगर बैंक डेबिट रहेगा तो कैश क्रेडिट रहेगा. एंट्रीज हैविंग कैश एंड बैंक अकाउंट, एंट्रीज हैविंग कैश एंड बैंक अकाउंट एंड अपोजिट, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्रीज. क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री. वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते टाइम कॉन्ट्रा एंट्री बोल के रिकॉर्ड करते हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंट्रीज इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट एंड अपोजिट इफेक्ट, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, आर कॉल्ड एज CONTRA, कॉन्ट्रा. कितना कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए? राइट, 3,000. नंबर 10. नंबर 10, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9,000. हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया, उस राइट, उस उन्होंने वैल्यू नहीं लिखी.
कॉस्ट नहीं पता मुझे कितने का सेल हुआ है, सो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर सेल हुआ टू फर्नीचर, देखो गुड्स सेल होंगे तो टू सेल्स, फर्नीचर सेल होगा तो टू फर्नीचर, अगर मशीनरी सेल होगी टू मशीनरी, व्हीकल सेल होगी टू व्हीकल। परचेस करते टाइम गुड्स परचेस करोगे परचेस डेबिट, मशीनरी परचेस करोगे मशीनरी डेबिट, क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है। व्हीकल परचेस करोगे व्हीकल डेबिट, लैंड परचेस करोगे लैंड डेबिट, बिल्डिंग परचेस करोगे बिल्डिंग डेबिट, कंप्यूटर्स परचेस करोगे कंप्यूटर डेबिट। बट अगर वही सेल करोगे, इफ यू सेल द गुड्स, तो तब अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट। व्हीकल सेल करोगे तो व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, कंप्यूटर सेल करोगे तो कंप्यूटर ही क्रेडिट, लैंड सेल करोगे तो लैंड ही क्रेडिट। फिक्स असेट के लिए परचेस सेल के अलग अकाउंट नहीं होते, वही अकाउंट रहता है। सो कैश इंक्रीजेस डेबिट, फर्नीचर असेट डिक्रीजेस क्रेडिट। एंट्री आ रही है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। 9,000 9,000 9,000 9,000 क्या एंट्री है? कैश कम्स इन इंक्रीजेस डेबिट, फर्नीचर गोज आउट डिक्रीजेस क्रेडिट। 9,000 9,000 रिसीव डिविडेंड 1,000। जनरली डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वो बैंक में आता है, कैश में नहीं देता कोई डिविडेंड, हमें बैंक में देता है। बट आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो राइट कैश ऑब्लिक बैंक, कुछ भी चल जाएगा। 11 कैश ऑब्लिक बैंक, सेफर साइड अकाउंट, असेट अकाउंट, इंक्रीज डेबिट, कुछ भी लिखोगे एग्जाम में चल जाएगा। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम, income increases credit, entries cash oblique bank account debit। 2 dividend received account credit, dividend received account credit, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से एक ले लो, दोनों मत लेना। कितना है? 1,000। ऐसे क्यों? बिकॉज इन रियल लाइफ डिविडेंड वगैरह रिलायंस वाले हमें कैश में लाके नहीं देते, वो हमारे अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक में आ जाते हैं हमारे पैसे। जैसे गैस सब्सिडी मिलती है सिलेंडर की, आपके बैंक में आती है ना, या मोदी आके आके देता है आपके हाथ में, ले ले भाई, आपके अकाउंट में आती है। वैसे ही डिविडेंड इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, लॉजिकली यू शुड टेक बैंक अकाउंट, लॉजिकली यू शुड टेक बैंक अकाउंट। देन आगे, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, प्रिंटिंग बिल बुक, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक। आप क्या करते हो? कस्टमर्स आते हैं, उनको बिल बना के देते हो। बिल होता है ना, कोई किसी ने परचेस किया, बिल बना के दो, ये ले बिल, ये बिल, ये बिल। तो वो बिल का बिल बुक जो रहेगा, बुक रहेगा जिसमें आपके बिल्स रहेंगे, जो आप लिख के कस्टमर को दोगे, वो प्रिंटिंग आपने करवा ली। इट इज अ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। क्या अकाउंट रहेगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। कितना है? 2,000 एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो। वो बिल बुक खत्म होगा तो नया प्रिंट करवा के लेना होगा, राइट। जैसे चेक बुक होता है, उसमें चेक्स होते हैं, उससे बिल बुक क्या रहेगा, उसमें वो बिल्स, वो कस्टमर मांगते हैं ना, मुझे बिल दे दो, तो वो उसमें लिख के देता है, फाड़ के देता है, वो वाला। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और आपने पेड किया है मतलब कैश दी है, कैश असेट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, सो कितने का बिल बुक परचेस किया आपने? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक भी डिफिकल्ट नहीं था। 2
टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना है 200 200 200 200 हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस अब ध्यान देना एवरीवन लिख लिया है तो बोलो सो दैट मैं आपको बैलेंस निकालना सिखाऊंगा हो गया तो यस टाइप करो जिनका हुआ है लिख के किसी के डाउट से आई विल टेक दोस डाउट्स किसी के डाउट से आई विल बी टेकिंग द डाउट्स डोंट वरी एट ऑल मैं डाउट्स ले लूंगा आपके गुड गुड सेजल श्रुतिका गुड रिया डन पराग गुड अच्छा एब्सेंट में कौन है लेट मी चेक देव है अजिंक्य है अनस है ओके भूमिका है देन गुड मानसी है ठीक है वरदान वीरेंद्र परफेक्ट ओ है ऑलमोस्ट ठीक है देन अब लिख लेना आगे लेट्स कंटिन्यू ध्यान देना हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस मैं बैलेंस कैसे ढूंढ रहा हूं ध्यान देना यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको कैलकुलेटर भी यूज करना है चल जाएगा ध्यान देना खाली मैं एक लिखूंगा यहाँ पे ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अकाउंट नेम फिर लिखूंगा टोटल डेबिट कितना है उस अकाउंट को टोटल कितना डेबिट हुआ है पूरे ट्रांजैक्शंस में टोटल कितना क्रेडिट हुआ है ठीक है टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट सो नेट डेबिट है या नेट क्रेडिट है समझाता हूं ध्यान देना सबसे पहले हम कैश अकाउंट लेते हैं सबसे पहले हम लेंगे कैश अकाउंट मैं उसको हाईलाइट करके रखता हूं मतलब फिर कंफ्यूजन ना हो आपका कैश अकाउंट या मैं एंट्री में हाईलाइट करता हूं वो थोड़ा इजी रहेगा यहां पे सो आई विल टेक कैश अकाउंट सबसे पहले एक लिस्ट कर रहा हूं मैं कैश चलो कैश को कितना डेबिट है कितना क्रेडिट है देखेंगे कैश अकाउंट ध्यान देना इफ रिक्वायर्ड यू कैन यूज कैलकुलेटर कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कितना डेबिट हुआ कैश को 30,000 पहले डेबिट टोटल लेंगे 30 जहां जहां पे कैश डेबिट है सेकंड एंट्री में क्रेडिट है इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग थर्ड एंट्री में क्रेडिट है इग्नोर फोर्थ एंट्री में कैश है ही नहीं फिफ्थ में नहीं है सिक्स्थ में नहीं है सेवंथ में डेबिट चाहिए डेबिट ढूंढ रहा हूं नहीं हाँ यहाँ पे 3,000 डेबिट हो गया पहले डेबिट 30 था अभी तक कितना डेबिट है डेबिट 30 कैश यहाँ पे डेबिट 3 टोटल डेबिट 33,000 उसके बाद यहाँ पे सर 9,000 डेबिट है 30,000 प्लस 3,000 30,000 प्लस 9 42,000 ये हम बैंक लेके चलेंगे ठीक है सो पहले 30,000 डेबिट था 3,000 प्लस 9,000 42,000 डेबिट टोटल डेबिट है 42,000 मैंने हाईलाइट किया जानबूझ के तो बाद में मिक्स ना हो अब देखते क्रेडिट कितना है कैश को यहाँ पे 2,000 क्रेडिट फिर 1,000 क्रेडिट कितने क्रेडिट हो गए 3,000 टोटल लेने के 3,000 क्रेडिट 3 6,000 6,000 6,000 प्लस 400 6,400 6,400 प्लस 3,200 और क्रेडिट 6,400 था प्लस 200 6,600 प्लस 3,000 9,600 कितना 9,600 देन 200 और क्रेडिट 6,000 9,600 प्लस 200 9,800 क्रेडिट पूरे एंट्री में पूरे ट्रांजैक्शंस में पूरे ट्रांजैक्शंस में ध्यान देना पूरे ट्रांजैक्शन में कैश को डेबिट हुआ 40,000 कैश को डेबिट हुआ मतलब कैश इंक्रीज हुई 42,000 से एंड कैश को क्रेडिट हुआ मतलब कैश कम हुई 9,800 हमारे पास कैश आई 42,000
गई 9800, मतलब कितनी बाकी है हमारे पास। डेबिट देखो, डेबिट इज 42, क्रेडिट इज 9000, तराजू ही तराजू। डेबिट जो ज्यादा रहेगा वो बचता है ना, जो ज्यादा रहेगा वो बचेगा। डेबिट इज 42, क्रेडिट इज 9200, सो देयर इज अ नेट डेबिट ऑफ 32200, नेट डेबिट ऑफ 32200, नेट डेबिट ऑफ 32200। कैश में बैलेंस है, इसको बैलेंस बोला जाता है। कौन सा बैलेंस है कैश में? डेबिट बैलेंस है। क्यों? बिकॉज डेबिट ऑलवेज, व्हाट इज द बैलेंस? जो बचेगा वो बैलेंस, मतलब जो बचेगा। क्या बचा है? 40,000 डेबिट है, 9,800 क्रेडिट है, तो विच इज हायर, वो बचेगा। डेबिट ज्यादा है, डेबिट एंड क्रेडिट अपोजिट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट अपोजिट है। ये इनफ्लो है, 40,000 आए, ये गए, ये आउटफ्लो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेबिट फॉर कैश इज इनफ्लो, क्रेडिट फॉर कैश इज आउटफ्लो। तो हमारे पास कितना बचा है? 32,200, ऐसे। सेकंड, कैपिटल अकाउंट, एक एक लेते रहने का। देखते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे है। हाँ, कैपिटल क्रेडिट हुआ है 30। चलो देखते कहां कहां पे क्रेडिट है। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में नहीं। कैपिटल कहां पे? दूसरी जगह पे नहीं था, एक ही जगह पे था। कैपिटल क्रेडिट हुआ है 30, डेबिट नहीं हुआ है पूरे इसमें। देखो आपके इसमें कैपिटल डेबिट हुआ ही नहीं, कैपिटल डेबिट हुआ ही नहीं, खाली क्या हुआ था? क्रेडिट। सो टोटल क्रेडिट टू कैपिटल इज हाउ मच? 30,000। ठीक है। नेट मतलब क्या? देखो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारे पास डेबिट कितना है? सपोज ये तराजू है, ये तराजू है, इसमें डेबिट है। डेबिट में डाला 42,000, क्रेडिट में डाला, क्रेडिट में डाला कितना? 9,800। डेबिट में डाला 42, डेबिट नीचे जाएगा, 9,800 नीचे क्या रहेगा? विच, नीचे क्या रहेगा? डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा। तराजू है, ध्यान देना, सिंपल है, लॉजिक है यार। तरह इक्वल होना चाहिए। हुआ क्या है? डेबिट मतलब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट इज 40,000, क्रेडिट इज 9,800। डेबिट एंड क्रेडिट अपोजिट होते हैं, तो माइनस करने के। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा माइनस होंगे, अपोजिट होते हैं। तो मैंने माइनस किया, 42,000 से 9,000 माइनस किया, कितना आया? 30,200। बट ये 30,000 डेबिट है, क्रेडिट है, क्या बचेगा? विच इज हायर? डेबिट इज हायर तो डेबिट बचेगा, क्रेडिट इज हायर तो क्रेडिट बचेगा। मैंने बोला डेबिट। अब यहां पे देखो, कैपिटल के केस में डेबिट 0 है, क्रेडिट 32 है, 32 माइनस 0, 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32। बट डेबिट बचेगा, क्रेडिट बचेगा, क्या हायर है? डेबिट इज 0, क्रेडिट इज 32, क्या बचेगा? 32 क्रेडिट बचेगा। सो इन दोनों को माइनस करना। सॉरी 32 ही बोल रहा हूं, 30। ये डेबिट 30 है, क्रेडिट 30 है, डेबिट 0 है। दोनों नेट देखना, कितना नेट है? नेट कितना है? नेट मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट, नेट मतलब माइनस करके कितना है। सो 30 माइनस 0, 30 बचेगा, और डेबिट बचेगा, क्रेडिट बचेगा। सोचते टाइम देखने का क्या हायर है, वो बचेगा। हायर क्या है? 32 हायर है, क्रेडिट हायर है, इसलिए क्रेडिट बचेगा। एक दो और करेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान देना खाली। ठीक है, खाली ऑब्जर्व करो। ठीक है। अब अच्छा, कौन कौन से हुए अकाउंट? कैश हुआ, कैपिटल हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर बैंक अकाउंट है, चलो लिखो बैंक। बैंक डेबिट कितने पहले मेजर करते हैं, चलो कैलकुलेट करो। डेबिट 2,000, बैंक को डेबिट हुआ 2,000, फिर डेबिट हुआ 1,000, 2,000 प्लस 1,000, 3,000 डेबिट। बैंक में टोटल डेबिट कितना हुआ है? 3,000। क्रेडिट देखो, बैंक को क्रेडिट कितना है, आ जाओ। बैंक को क्रेडिट कितना है पूरे इसमें? इंट्रो इंट्री देखने का। टू बैंक किधर है? टू बैंक किधर है? 3,000। कितना? 3,000। किधर भी नहीं सर,
डेबिट 3000, क्रेडिट 3000, डेबिट 3000, क्रेडिट 3000, बचेगा कितना? 3 माइनस 3 0, 0 बचेगा, ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, दोनों इक्वल है, तराजू टैली हो गया, कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर 4। अब बैंक के बाद कौन सा अकाउंट लेना है? देखो ड्राइंग्स अकाउंट है, कौन सा? ड्राइंग्स। चलो ड्राइंग्स लिखते हैं। डेबिट कितना है ड्राइंग्स में, क्रेडिट कितना है ड्राइंग्स में, लिखो, कुछ नहीं देखो एंड में समझ में आ जाएगा अरे एक्चुअली क्या हुआ। ड्राइंग्स पहले डेबिट देखते हैं, जिधर जिधर ड्राइंग्स डेबिट है उसकी टोटल लेंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स इज डेबिटेड 1000, नीचे कहां पे भी डेबिट नहीं है और ड्राइंग्स कहां पे भी क्रेडिट नहीं है पूरे क्वेश्चन में, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। ड्राइंग्स टोटल डेबिट 1000 है, क्रेडिट कुछ भी नहीं, डेबिट 1000, क्रेडिट 0, नेट क्या बचेगा? 1000, नेट बचेगा 1000, डेबिट बचेगा क्रेडिट बचेगा, विच वॉज हायर? डेबिट वॉज हायर और क्रेडिट हायर, दोनों में डेबिट 1000 है, क्रेडिट 0 है, तो डेबिट बचेगा, तो 1000 डेबिट, 1000 डेबिट, क्रेडिट नहीं है। नंबर 5। अब ड्राइंग्स के बाद कौन सा अकाउंट आते हैं? ड्राइंग्स के बाद अकाउंट परचेस अकाउंट है, कौन सा है? परचेस, ले लो परचेस, परचेस अकाउंट, एक एक लिखते जाने का, लिस्ट करते जाने का कितने अकाउंट है। चलो परचेस के डेबिट टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल करेंगे, यहां तक तो सब हाईलाइट हो चुका था। परचेस डेबिट 2000, परचेस डेबिट 3000, टोटल डेबिट कितना हुआ? 5000, मतलब अभी तक आपने 5000 के गुड्स परचेस किए, 5000, परचेस 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 परचेस, कुछ भी नहीं सर, 5000 डेबिट है। पूरे क्वेश्चन में परचेस क्रेडिट नहीं है, चाहे तो चेक करो, परचेस क्रेडिट नहीं है। परचेस क्रेडिट होता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, परचेस क्रेडिट होता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, परचेस क्रेडिट होता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, परचेस क्रेडिट होता है व्हेन यू यूज गुड्स फॉर फिक्स्ड असेट्स। ये चार ही केसेस में परचेस कम होता है, क्रेडिट होता है, अदरवाइज परचेस हमेशा डेबिट होता है, एक भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। सो 5000 माइनस 0, दो वैल्यूज मिलेंगे, डेबिट की वैल्यू मिलेगी, क्रेडिट की टोटल, डेबिट टोटल मिलेगी, परचेस की, क्रेडिट टोटल मिलेगी। नेट ले लो, 5000 माइनस 0 5000, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट इज 5000, क्रेडिट इज 0, जो भी बचेगा डेबिट होगा, 5000 डेबिट, 5000 डेबिट। नंबर 6, नंबर 6, अब कौन सा अकाउंट लेंगे? नीलेश। डेबिट की टोटल लेंगे, आई थिंक नीलेश डेबिट है ही नहीं, कहां पे मैं देख रहा था, नीलेश डेबिट है ही नहीं, डेबिट है ही नहीं, जो भी है वो क्रेडिट है, 2000 क्रेडिट है, बाद में किसी नीचे नीलेश अकाउंट है क्या? नहीं। सो नीलेश डेबिट 0 है, टोटल डेबिट 0 है, जो भी है 2000 वो क्रेडिट है, डेबिट लिखा 0, क्रेडिट लिखा 2000, क्या बचेगा? 2000 माइनस 0, 2000 बचेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट किया है, क्रेडिट माइनस डेबिट किया है, मतलब क्या बचेगा? क्रेडिट, 2000 क्रेडिट। नंबर 7, नंबर 7, अच्छा अब कौन सा अकाउंट उठाना है? यहां तक सब हुए ना, अब कौन सा उठाना है? वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट ही रहेगा, जो भी रहेगा डेबिट रहेगा। देखो हाँ देखते हैं, यहां तक तो वेजेस था ही नहीं, वेजेस फर्स्ट टाइम मिला डेबिट 4000, उसके नीचे वेजेस है ही नहीं कहां पे, सो 400 डेबिट है, 400 वेजेस आर डेबिट, क्रेडिट 0 है, 400 माइनस 0 400, डेबिट माइनस क्रेडिट डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट किया ना हमने, डेबिट, 400 डेबिट, क्रेडिट नहीं। नंबर 8, वेजेस के बाद कौन सा उठाना है? सब फर्नीचर उठाना है, 3200, फर्नीचर कितने का है? 3200, देखते हैं फर्नीचर, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है? फर्नीचर डेबिट यहाँ पे 3200 का, डेबिट एक ही बार है 3200, क्रेडिट कितने का फर्नीचर है? लेट्स सी, यहाँ ऊपर के तो सब हाईलाइट हो चुके हैं, यहाँ पे फर्नीचर 9000 क्रेडिट है, 9000 क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखो 9000, सो 9000 क्रेडिट टोटल, डेबिट टोटल इज 3200, सो नेट कितना बचेगा? 9000 माइनस 3200,
बचेगा 5,800. डेबिट बचेगा, क्रेडिट बचेगा, विच इज हायर? क्रेडिट इज हायर, इसलिए क्रेडिट बचेगा 5,800. 5,800. नेक्स्ट 9. फर्नीचर के बाद कौन सा अकाउंट है? मोहन अकाउंट है सर, मोहन. ठीक है, मोहन को लेंगे. मोहन डेबिट 1,200 है. मोहन डेबिट. क्रेडिट है ही नहीं पूरे ट्रांजैक्शन में, चाहे तो आप देखो. डेबिट 1,200, क्रेडिट 0. 1,200 माइनस 0, 1,200. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट. जो हायर है वो रहता है. आगे सेल्स. सेल्स क्रेडिट ही रहेगा, कभी डेबिट नहीं होगा. देखते हैं फिर भी. यहां तक तो सब खत्म हुए थे. सेल्स क्रेडिट 1,200, बस. डेबिट है ही नहीं. क्रेडिट 1,200. सो 1,200 minus 0, 1,200. Credit minus debit is credit. Credit is more than debit in sales account. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, इसलिए जो बचेगा वो क्रेडिट होगा. जो हायर होता है वो बचता है. 11. सेल्स के बाद, सेल्स के बाद डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट है. कौन सा डिविडेंड रिसीव्ड? लिखो, एक लिस्ट कर रहे हैं बस. इनकम है तो डेबिट नहीं रहेगा, क्रेडिट रहेगा. देखते हैं. यहां तक तो सब खत्म हुए थे. डिविडेंड रिसीव क्रेडिट है 1,000. डेबिट 0, क्रेडिट 1,000. 1,000 क्रेडिट बचेगा. नेट क्रेडिट रहेगा 12. आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट 200. एक ही है. डेबिट 200, क्रेडिट 0. 200 माइनस 0, 200. डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट. अब डेबिट की टोटल ले लो, क्रेडिट की टोटल ले लो. डेबिट की टोटल ले लो. 32,200 प्लस 1,000, 30,200 प्लस 5,000, 38,500 प्लस 400, 38,600 प्लस 1,200, 39,800 प्लस 200. डेबिट टोटल इज 400, 40,000. डेबिट टोटल कितनी है? 40,000. क्रेडिट की टोटल देखते हैं. 30, 32, 32 प्लस 7, 39, 39 प्लस 1, 40. Now you can find what you can find. What you can find. Net debit total is 40, net credit total is 40. इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस मतलब हम क्या बोलते हैं पता है? कैश अकाउंट में 32,200 का बैलेंस है. आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस, सब ट्रांजैक्शन होने के बाद कैश में 32,200 का बैलेंस है. क्या बोलते हैं? सब ट्रांजैक्शन होने के बाद कैश में 30,200 का बैलेंस है. हम बोलते हैं कैपिटल में 30,000 का बैलेंस है. हम बोलते हैं बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, कुछ भी बैलेंस नहीं. ठीक है. ड्रॉइंग्स में 1,000 का डेबिट बैलेंस है. परचेसेस में 5,000 का डेबिट बैलेंस है, डेबिट कॉलम में. राइट. नीलेश 2,000 का क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है. वेजेस 400 डेबिट बैलेंस है. फर्नीचर 5,800 क्रेडिट बैलेंस है. वो गलत है, बिकॉज फर्नीचर अकाउंट शुड नॉट शो क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज वो असेट होता तो डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए. फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. मोहन डेबिट बैलेंस है, मतलब मोहन डेटर है मेरा 1,200 का. सेल्स क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है 1,200. डिविडेंड रिसीव क्रेडिट बैलेंस है 1,000, इनकम. ठीक है. एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है डेबिट बैलेंस ऑफ 200. एंड सब बैलेंसेस जब मैं ऐड करता हूं, डेबिट के डेबिट, क्रेडिट के क्रेडिट, माय डेबिट टोटल इज इक्वल टू माय क्रेडिट टोटल.
अच्छा, ये जो किया किसको नहीं समझा? अभी ये जो किया है किसको नहीं समझा? रेज द हैंड। जिसको नहीं समझा प्लीज रेज द हैंड, आई विल अगेन एक्सप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेजल समझा या नहीं समझा? सेजल मैडम, किसको नहीं समझा रेज द हैंड। जिसको नहीं समझा है मैं पूछ रहा हूं, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड। बैलेंस मतलब कितना बाकी है, सब ट्रांजैक्शन के बाद उसमें कितना बाकी है, उस सब ट्रांजैक्शन के बाद कितना बाकी है। इसका मतलब पता है आपको, मैं समझाता हूं। मेरे पास कैश 30,200 की बाकी है। ये सब ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन, 12 ट्रांजैक्शन होने के बाद मेरे पास कैश बाकी है 30,200, मेरे पास कैपिटल बाकी है 30,000, बैंक में 0 बाकी है, ड्रॉइंग्स 1000 की हो चुकी है, परचेसेस 5,000 के हो चुके हैं, नीलेश क्रेडिट है, मतलब नीलेश मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसको 2,000 देने हैं, राइट। वेजेस 400 हो चुके हैं, राइट। फर्नीचर 5,800 क्रेडिट बैलेंस है, वो इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, बट अभी क्वेश्चन में तो जाने दो, ठीक है। मोहन डेबिट डेटर है, डेबिट है मोहन, वो मेरा डेटर है, मुझे उससे 1,200 लेने हैं। मेरा सेल हो चुका है, 1,200 का सेल हो चुका है, इनकम मेरी 1,200 की हो चुकी है। डिविडेंड मुझे मिला है 1,000 का, एंड मैंने प्रिंटिंग के लिए पेमेंट किया है 200 का। सो दिस इज समरी। इतने सारे ट्रांजैक्शन देखने से अगर ये देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि अभी क्या बाकी है। So cash balance is what is the cash left with you. Bank balance, what is the bank balance left with you. ऐसे एक एक। It's not that much difficult. Obviously हम ये करना है। ट्रायल बैलेंस इज द 56 चैप्टर। मैं आपको जस्ट एक झलक दे दी मैंने कि ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो। यू कैन ट्राई द ट्रायल बैलेंस एट होम। आप ट्राई करो, मैं भी समझाऊंगा आपको। एक 5-6 क्वेश्चंस में एक आधा क्वेश्चन हम ट्रायल बैलेंस करेंगे तो हमारे थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। The purpose is not to teach the trial balance, just एक समझाना है हम ऐसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और इसका भी मैं ट्रायल बैलेंस दिखाऊंगा तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कैन एनीवन हेल्प मी टू गेट द आंसर? हमें टेबल करने में, रेज द हैंड। कोई तो नया, एनीवन यू कैन रेज द हैंड। You have to dictate me the answer, whether it is asset, liability, increase, decrease, debit, credit. I will write as per your convenience. गलत हो तो मैं हूं, आई एम देयर। गलती से तो सीखते हो। एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो। लेट्स स्टार्ट। मैं टेबल यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी पेस्ट। फर्स्ट देखते हैं। मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश इज असेट, capital is liability. Both are increasing. Cash increases debit, capital increases credit. Therefore, increase कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंट्रीज पे बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंट्रीज आ गए तो हमारी जर्नी इजी हो गई। कैपिटल। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी टीचिंग यू कैश डिस्काउंट एंड
ट्रेड डिस्काउंट, उसके एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब फिर हम चैप्टर 2 में एंटर कर सकते हैं, चैप्टर 3 में बेसिकली 1 लाख उसके बाद सही कर। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर्स, रीता स्टोर्स में गए, गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट, रीता स्टोर्स हमारा क्रेडिटर हो चुका है तो उसको क्रेडिट करना होगा, परचेस गुड्स, परचेस डेबिट, परचेसेस इज असेट और एक्सपेंस, इंक्रीजेस डेबिट, रीता स्टोर्स क्रेडिटर हो चुका है तो उसको क्रेडिट करना होगा, रीता स्टोर्स is a liability increase credit, liability increase credit, so it is 9,000, purchases account debit to Rita stores, Rita stores, how much? 9,000, 9,000. Number 3 आगे, purchase account debit to Rita stores 9,000, 9,000, purchase laptop for office use 10,000, purchase laptop for office use 10,000, so office use के लिए laptop purchase किया है, so laptop purchase is right, you can say computer and printer या लैपटॉप अकाउंट यूज किया तो भी चलेगा, बट कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज मोर अप्रोप्रिएट, कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट। एंड दूसरा रहेगा परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग्स, बिजनेस के लिए तो चलेगा, कैश पे होगा क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, नेम ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो नॉट गिवन, असेट इंक्रीजेस डेबिट, कैश असेट डिक्रीजेस क्रेडिट, 10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, 10,000, वन में यूज लैपटॉप मुझे प्रॉब्लम नहीं, यू में यूज लैपटॉप कोई इश्यू नहीं। नंबर 4, नंबर 4 आगे, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट, रीना को गुड्स सेल के क्रेडिट पे, रीना कौन हो गई आपकी, डेटर, तो उसको डेबिट करो, रीना डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इनकम है, कितने के गुड्स, 2, कितने पे सेल किया, 12,000, रीना डेटर है, डेबिट करना होगा, सेल्स, इनकम, डेटर इंक्रीजेस डेबिट, इनकम इंक्रीजेस क्रेडिट, रीना टू सेल्स 12,000, 12,000 टू सेल्स। बाद में आपको इक्वेशन से एंट्री ज्यादा करनी है, इक्वेशन कंसेप्ट है, उससे हमें एंट्री समझनी थी। नंबर 5, रीना टू सेल्स, received interest 2,500, you can take cash of bank, कैश ऑब्लिक बैंक, चाहे तो आप एक बार एक दो बार तेज बुक में देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली करो, बट जनरली नो वन विल गिव यू इंटरेस्ट इन कैश, वो आपको बैंक में डिपॉजिट करेगा, ठीक है। असेट इंक्रीजेस डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, इंक्रीजेस क्रेडिट, आई विल टेक बैंक, मुझे पता नहीं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, रियल लाइफ में तो बैंक रहेगा, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इनकम क्रेडिट हो गए, कितना, 2,500, 2,500, 6, व्हाट इज 6, पेड टेलीफोन बिल 1,300, टेलीफोन बिल पेड किया, एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट या टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, मोर अप्रोप्रिएट टेलीफोन चार्जेस,
एक्सपेंस इंक्रीजेस डेबिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे एंड कैश कम हो जाएगी, कैश कम होगी, डिक्रीज क्रेडिट। कितने के टेलीफोन चार्जेस पेड किए? 1300। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1300 टू कैश। डन। अब हम बैलेंस ढूंढेंगे, चलो मेरे साथ एवरीवन, अब खुद होके भी ट्राई करो। अब करेंगे ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट कौन सा अकाउंट लेंगे? एक एक लेते चलेंगे, पहले कैश लेते हैं, चलो कैश है तो पहले कैश लेंगे। कैश, डेबिट ढूंढेंगे क्रेडिट ढूंढेंगे? डेबिट ढूंढेंगे, हाँ बराबर, कैश पहले लेंगे, गुड। डेबिट कितना है देखो कैश में, डेबिट 1 लाख, फिर कैश में डेबिट है ही नहीं, 1 लाख डेबिट, डेबिट में टोटल डेबिट इज 1 लाख, कैश को टोटल डेबिट हुआ 1 लाख, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है? क्रेडिट यहां पे क्रेडिट हुआ है, ओ यहां पे क्रेडिट हुआ है 10,000, फिर क्रेडिट हुआ है 1,300, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है? 11,300। हाउ विल यू फाइंड द बैलेंस? डेबिट इज 1 लाख, क्रेडिट इज 13,000, 11,300 दोनों का माइनस, 1 लाख माइनस 11,300, 88,700 बचेगा। कितना बचेगा? 88,700। डेबिट बचे क्रेडिट बचेगा, विच वॉज हायर? डेबिट वॉज हायर, सो डेबिट में लिखो नेट डेबिट है 88,700। मतलब ये सब ट्रांजैक्शन होने के बाद आपके पास 88,700 आपके पास कैश इन हैंड है, कैश है आपके पास। सेकंड, कैश के बाद कैपिटल अकाउंट है, वो लेते हैं। कैपिटल डेबिट नहीं होता कभी, आई नो, चाहे तो आप देखो आपके इसमें डेबिट नहीं रहेगा, मैंने पहले डैश कर दिया, ठीक है ओके। कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख, बाद में क्रेडिट भी नहीं, बाद में डेबिट भी नहीं, सो 1 लाख माइनस 0, 1 लाख, क्रेडिट इज मोर इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख। सो हम बोलेंगे कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख, क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख। आगे 3, ऑब्जर्व करो मैं कैसे कर रहा हूं, सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है ऐसे नहीं। अब परचेस अकाउंट लेंगे, जनरली 19% केसेस में परचेस डेबिट एंड एक्सेप्शनल केसेस में परचेस क्रेडिट रहेगा, एक्सेप्शनल में। सो देखते हैं परचेस, परचेसेस 9,000, परचेसेस 9,000, देयर इज नो क्रेडिट, 9,000 डेबिट 0 क्रेडिट, जो बचेगा 9,000 डेबिट बचेगा 4। परचेस अकाउंट का बैलेंस आ गया। परचेस के बाद लेंगे रीता स्टोर्स, रीता क्रेडिट ही है, डेबिट था ही नहीं रीता को, क्रेडिट था टू रीता, क्रेडिट हुआ है 9,000, डेबिट हुआ ही नहीं, 9,000 क्रेडिट है, 9,000 क्रेडिट माइनस 0 डेबिट, 9,000 क्रेडिट 5। रीता के बाद लेंगे कंप्यूटर अकाउंट, जो भी है डेबिट है 10,000, कंप्यूटर अकाउंट 10,000 डेबिट है, 10,000 डेबिट 0 क्रेडिट, 10,000 डेबिट माइनस 0 क्रेडिट, 10,000 डेबिट 6। रीना अकाउंट, देखो डेबिट इज 12,000, देर इज नो क्रेडिट, जो भी डेबिट 12,000 डेबिट, 12,000 डेबिट माइनस 0 क्रेडिट, 12,000 डेबिट, नेट बचेगा डेबिट
दैट इज 12,000. 7 7 सेल्स क्रेडिट है 12,000. सेल्स क्रेडिट है 12,000. तो सेल्स सेल्स कभी डेबिट नहीं होगा. परचेस एक बार क्रेडिट होगा. परचेस हमेशा डेबिट होता है. परचेस हमेशा डेबिट होता है. एक्सेप्शन केस में क्रेडिट होगा, बट सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगा. सेल्स हमेशा इनकम में क्रेडिट ही रहेगा. कितने का सेल हुआ? 12,000. सो 12,000 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट माइनस 0 डेबिट. 12,000 क्रेडिट माइनस 0 डेबिट, 12,000 क्रेडिट. सेल्स अकाउंट इज सेट टू हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000. मतलब आपने 12,000 का पूरे इस ट्रांजैक्शंस में सेल हुआ है आपका. आगे बैंक. अच्छा, बैंक अकाउंट. एक ही ट्रांजैक्शन है बैंक का पूरे इसमें. डेबिट है 2,500. सो बैंक डेबिट 2,500. ओवरऑल बैंक क्रेडिट कुछ भी नहीं है. डेबिट 2,500 माइनस क्रेडिट 0, डेबिट 2,500. 9. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. क्रेडिट है 2,500. इनकम है ना, तो क्रेडिट ही रहेगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड. नो डेबिट. जो भी क्रेडिट है, कितना क्रेडिट है? लेट मी चेक. 2,500. 2,500 क्रेडिट माइनस 0 डेबिट. जो भी बचेगा क्रेडिट. 10. लास्ट चार्जेस. टेलीफोन चार्जेस 1,300. टेलीफोन चार्जेस. डेबिट 1,300. क्रेडिट 0. टोटल डेबिट 1,300. क्रेडिट मतलब 1,300 डेबिट माइनस 0 क्रेडिट इज 1,000. अब इन नेट की हम टोटल लेंगे. देखो, टोटल में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, बट बचेगा नेट दोनों में से एक. दोनों नहीं बच सकता किसी एक के लिए. ठीक है, सो देखते हैं. डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, तो ही आपकी अकाउंटिंग बराबर है, नहीं तो रॉन्ग है. ठीक है, दैट इज अ ट्रायल. वो समझ में आता है. देखते हैं क्रेडिट डेबिट की टोटल. 88,700 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 1,300. इट इज 1,20,500. क्रेडिट की टोटल देखता हूं मैं. दिख रहा है 1,09,000, 1,21,000, 1,20,500. इज डेबिट नेट डेबिट इज इक्वल टू नेट क्रेडिट? यस, मतलब हमारा करेक्ट है. लिखो, मेक इट फास्ट, टेक 2 मिनट्स. ठीक से लिखो. होने के बाद यस लिखो जिनका हुआ है. ओके, गुड 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 गुड. सो ठीक है, यहां तक. आज हम यहाँ पे रुकते हैं. आई एम टेकिंग लेक्चर सिंस 7 इन द मॉर्निंग. कल 7 से 7 के 9 एंड आज सुबह 7 से 5 बजे तक. सो इवन आई एम ए लिटिल बिट टायर्ड. ठीक है, आज इट्स गुड. मुझे लेक्चर मिस नहीं करना था किसी भी हालत में, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी मिसिंग द लेक्चर्स, इसलिए मैंने लिया. इट्स वी हैव डन ऑलमोस्ट 1 आवर. 1 आवर हमने किया है. इट्स गुड. 2 क्वेश्चंस किए अच्छे वाले. ठीक है, सो so that is 9. This is done. You try this. Question number 4, 5 you have to try. This is homework. ठीक है. हाँ, रेगुलर रूटीन फ्रॉम टुमारो. आज मैंने कैसे मुझे लेक्चर मिस नहीं करना था, इसलिए मैंने 5:30 बोल दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 इज द होमवर्क. और ट्रायल बैलेंस करो. करो ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से आता है. और मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, मैं एक सब में सबको लिंक करूंगा, तब आपको बोलेगा एक अचानक वो
गौतम बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्ति हो गया अचानक से, वैसे आपको हो जाएगा, अरे ये सब आ रहा है मुझे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेज नंबर इज 43. पेज नंबर इज 43. ठीक है, थैंक यू.